मुंबई बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक और आत्महत्या। 40 साल के व्यक्ति विक्रम वासुदेव ने सी लिंक से समंदर में लगाई छलांग। बॉडी की तलाश में जुटी टीम। कार से सी लिंक पहुंचा था वासुदेव। पिछले 6 महीने में खुदकुशी का छठा मामला। स्कूलों में प्रधानमंत्री के भाषण को दिखाए जाने पर विवाद। कुछ स्कूलों ने जताई आपत्ति तो कुछ ने बताई लाचारी। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता नारायण राणे ने जताया ऐतराज। कहा यह तानाशाही है, हम विरोध करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मोदी के भाषण पर देश भर के स्कूलों को दिया था सर्कुलर। विवाद के बाद स्मृति ईरानी ने दी सफाई। कहा जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने लॉन्च किया विधानसभा चुनाव अभियान। कार्यकर्ता चुनावी तैयारियों में जुटे। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने महाराष्ट्र के बिजली संकट के लिए केंद्र को बताया जिम्मेदार। कहा जानबूझकर केंद्र सेंट्रल ग्रिड से बिजली नहीं दे रहा। चव्हाण ने मोदी के 70 करोड़ में स्मार्ट सिटी बनाने की बात को बताया धोखा। कहा मुंबई में एक हाई राइज इमारत बनती है 200 करोड़ में। एनसीपी से गठबंधन पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे का बयान। समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ लड़ना चाहते हैं चुनाव। गठबंधन में नहीं हो देरी। एनसीपी 144 सीटों की मांग पर अड़ी। कांग्रेस के साथ अब तक नहीं हो पाया है सीटों पर समझौता। महाराष्ट्र में मजबूत रहेगी हिंदुत्व की गांठ। सामना के संपादकीय में दावा नहीं होगा बिहार हरियाणा जैसा हाल। सामना में लिखा जो हिंदुत्व की पीठ में खंजर घूंघने का पाप करेगा जनता उसे माफ नहीं करेगी। बीजेपी ने कहा शिवसेना बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच कोई मतभेद नहीं है, नहीं टूटेगा हमारा गठबंधन। मुंबई में कल से लगातार हो रही है बारिश। बीच में कुछ समय के लिए रुकती है बरसात। परेशान मुंबई वासी। मौसम विभाग की चेतावनी। अगले 24 घंटों में हो सकती है भारी बरसात। सेंट्रल और हार्बर में 5 से 7 मिनट ट्रेनें लेट। बरसात से चकाला, अंधेरी और हिंदमाता में हुआ जलभराव। जलभराव से यातायात की रफ्तार पड़ी धीमी। बारिश की वजह से सेंट्रल और हार्बर लोकल लाइनों पर गाड़ियां 5 से 10 मिनट की देरी से चली। यातायात भी प्रभावित हुआ। कुछ निचले इलाकों में बीएमसी ने पानी निकालने के लिए पंप लगाए हैं, लेकिन नालियों पर पॉलिथीन जमा होने की वजह से पानी निकालने का काम हुआ मुश्किल। मुंबई गोवा हाईवे के पास सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, 7 घायल। बस, कॉलेज और एक टेम्पो की हुई थी भिड़ंत। आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास हुई यह दुर्घटना। कोंकण इलाके में कल शाम से हो रही है बरसात। सड़क दुर्घटना में मुंबई पुलिस के पीएसआई देसाई की मौत। बाइक पर सवार देसाई को जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर कार ने मारी टक्कर। यह हादसा कल रात करीब 1:45 बजे हुआ। देसाई की बाइक पर पीछे सवार कांस्टेबल सुरक्षित है। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेंसेक्स ने तोड़े अब तक के रिकॉर्ड। 26,812.69 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी ने भी कायम किया रिकॉर्ड। पहली बार पहुंचा 8,000 के आंकड़े के पार। बाजार में रौनक, लेकिन सोने में गिरावट। 90 रुपए गिरकर 28,175 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोने का भाव। मुंबई का वर्ली सी लिंक एक बार फिर सुसाइड पॉइंट बन गया। आज फिर एक शख्स ने वर्ली सी लिंक से कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि 45 साल का विक्रम वासुदेव 4 साल पहले अपने बेटे की मौत की वजह से काफी डिप्रेशन में था।
बांद्रा को वर्ली से जोड़ने वाला बांद्रा वर्ली सी लिंक मुंबई की दौड़ती भागती जिंदगी में लोगों का कीमती वक्त बचाता है, लेकिन यही ब्रिज कुछ समय से लोगों के लिए अपनी जिंदगी को खत्म करने का साधन बन गया है। पिछले 2 हफ्तों में 4 लोग इस ब्रिज से छलांग लगाकर जान दे चुके हैं। ताज़ा मामला है 45 साल के विक्रम वासुदेव का, जिसने सोमवार तड़के ब्रिज से छलांग लगा दी। इन बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए 5.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे इस ब्रिज के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान को तैनात करना या फिर सिक्योरिटी गार्ड को रखना अपने आप में लगभग नामुमकिन सी बात है। रोजाना इस ब्रिज पर लाखों गाड़ियों की आवाजाही होती है। दोनों छोर पर पुलिस तो मौजूद रहती है, लेकिन किस गाड़ी में बैठा हुआ शख्स आत्महत्या करेगा इस बारे में पता लगा पाना असंभव है। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं को रोका कैसे जाए। देखिए, इसके बारे में हमने ऑलरेडी MSRDC को लिखा है कि वहाँ पे कैमरेज बैठाए जाएं और उन कैमरास का फीड हमारे कंट्रोल रूम में दिया जाए। अगर वहाँ पे कैमरे बैठ जाते हैं और उसका फीड हमारे CCTV कंट्रोल रूम में आता है, तो अगर हमको वहाँ पे कोई भी अगर मूवमेंट दिखता है सस्पिशियस, तो इमीडिएटली हम अपने मोबाइल को और हमने राइडर को भेज के वो चेक करा सकते हैं। पहले से मन बनाकर आए व्यक्ति को आत्महत्या करने में 1 मिनट से कम का समय लगता है। ऐसे में ये तरीके कितने कारगर साबित होंगे, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। नियम के मुताबिक बांद्रा वर्ली सी लिंक पर पैदल जाने की इजाजत नहीं है और न ही यहाँ गाड़ी खड़ी की जा सकती है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में हुए सुसाइड के 4 मामलों में मृतक अपनी कार को खड़ा करके ब्रिज से कूद गए, पीछे छोड़ गए रोता हुआ परिवार। 1 सितंबर को 45 साल के विक्रम वासुदेव ने डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लिया। 30 अगस्त को 34 साल के विकास जोरे का पत्नी से झगड़ा हुआ तो उन्होंने ब्रिज से छलांग लगा दी। 28 अगस्त को 33 साल के चिंतन शाह ने बल्ली सीलिंग से कूदकर लोन की वजह से सुसाइड कर लिया। 70 साल के लाल सिंह राठौर ने 19 अगस्त को डिप्रेशन के चलते यहां से छलांग लगा दी। ज्यादातर सुसाइड मामलों में डिप्रेशन वजह होता है। ऐसे मामलों में आत्महत्या रोकने के लिए परिवार ही सबसे कारगर साबित हो सकते हैं। स्पेशली फैमिली मेंबर्स को सबसे पहले मालूम होता है, फ्रेंड्स को मालूम होता है, ऑफिस में काम करने वालों को मालूम होता है कि अगर आदमी के बिहेवियर में थोड़ा भी अगर चेंज आ जाए, या तो वो डिप्रेशन का हो या एग्रेशन का हो, तो इमीडिएटली उसको काउंसलिंग करना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है। फिलहाल आंकड़ों से लगता है कि सी लिंक सुसाइड पॉइंट बन गया है। सुसाइड के इरादे से यहाँ आने वाले लोगों पर नजर रखना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों स्कूली छात्रों को 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन सीधा संबोधित करना चाहते हैं, लेकिन मोदी की इस घोषणा से महाराष्ट्र में स्कूलों का मैनेजमेंट परेशान है। गणेशोत्सव के कारण राज्य के ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी चल रही है। कांग्रेस भी प्रधानमंत्री के भाषण का विरोध करने का ऐलान कर चुकी है। विकास की नई सौगात देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, 5 सितंबर को टीचर्स डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 20 करोड़ स्कूली छात्रों को संबोधित करेंगे। ये संबोधन टीवी के जरिए होगा। इस बाबत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी स्कूलों को एक सर्कुलर भेजा है, जिसमें लिखा है कि मोदी के भाषण को सभी बच्चों को लाइव दिखाया जाए। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस को प्रधानमंत्री की ये पहल कतई रास नहीं आ रही। ये तो कंपल्सरी नहीं होना चाहिए। हमारा सरकार भी वही सोच रहे है, ऐसा कंपल्सरी नहीं होना चाहिए। भारतीय राज्य घटना ने जो स्वतंत्र आम जनता को दिया है, उसके ऊपर हुकुमशाही के माध्यम से ऐसा भाषण सुनना ही चाहिए। ये हुकुमशाही हो गई, ये कानूनी व्यवस्था में नहीं होगा तो हमारी स्टेट भी इसको विरोध करेगी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की वजह से ज्यादातर स्कूलों में 5 से 11 दिन की छुट्टियां हैं। ऐसे में मैनेजमेंट के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि वो कैसे बच्चों को प्रधानमंत्री का भाषण सुनवा पाएंगे। मुंबई की कई स्कूल्स हैं कि जिन्होंने अपनी 29 तारीख से 8 तारीख तक छुट्टी दी है, क्योंकि 4 तारीख तक गौरी विसर्जन है, 5 तारीख एक ही बीच में आता है, 6 और 7 सैटरडे संडे करके वीकेंड आता है और मंडे अनंत चतुर्दशी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। अब आप मुझे बताइए, मुझे कुछ राजनीतिक दलों की खुशी के लिए काम करना कि आपकी खुशी के लिए करना? दिक्कत ये भी है कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम बड़े शॉर्ट नोटिस पर स्कूल प्रबंधन को बताया गया है, जिसके कारण वो अपनी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। जमीनी हकीकत ये भी है कि काफी स्कूलों में टेलीविजन सेट तो दूर की बात है, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। स्कूल जो है तो 2 सेशन में भर्ती है, सुबह और शाम, तो ये दोनों टाइम में दिखाना जरा कठिनाई पड़ती है कि हम शिक्षण विभाग से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका भाषण टेप करके या है करके और
2-3 दिन में उनको दिखाने की गुंजाइश करे तो बहुत अच्छा रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार में इस विषय पर तालमेल की कमी स्कूल प्रबंधन के सामने भाषण सुनवाने में और दिक्कतें पैदा कर सकती है। कमलेश सुतार और वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ अमृता शेडगे, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र में भगवा गठबंधन के बीच आ रही अनबन की खबरों को शिवसेना ने खारिज किया है। बीजेपी ने भी कहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन गठबंधन में इस पर कोई तनाव नहीं है। पिछले 1 महीने से भगवा गठबंधन के बीच सीटों को लेकर तनाव की खबरें आ रही हैं। हरियाणा में जिस तरह बीजेपी का सहयोगी दल हरियाणा जनहित कांग्रेस से नाता टूटा, उसके बाद शिवसेना बीजेपी के रिश्तों को लेकर भी तरह तरह की अटकल लगनी शुरू हो गई। लेकिन शिवसेना ने इन अटकलों का सोमवार को सामना में सिरे से खंडन किया। ऐसा कईयों को लग रहा है कि हरियाणा में गठबंधन टूटने के बाद अब महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन टूटेगा, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं होगी। हरियाणा और बिहार में हिंदुत्व की गांठ पक्की नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में ये गांठ पक्की है। गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं। मैं स्वयं उद्धव जी से मिल चुका हूँ, हमारी चर्चा हो चुकी है और ऐसी नाराजगी मुझे शीर्षस्थ नेताओं के बीच तो दिख नहीं रही है। लेकिन इस बार बीजेपी की मांग है कि दोनों पार्टियों को बराबर 144 सीटें मिले, जिसके लिए शिवसेना तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के नतीजों से उत्साहित बीजेपी ने फैसला किया है कि महाराष्ट्र में पार्टी मोदी के नाम पर ही प्रचार करेगी। महाराष्ट्र आज भी ये चाहता है कि मोदी जी का जो विकास का सपना है वो महाराष्ट्र में साकार हो, और मोदी जी का सपना अगर महाराष्ट्र में साकार करना है तो मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार ये महाराष्ट्र में लानी पड़ेगी। बीजेपी ने ये बता दिया है कि इस चुनाव के लिए इस बार उनका प्रचार का मुद्दा होगा नरेंद्र मोदी। क्या शिवसेना इस मुद्दे को स्वीकारेगी, यही एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ अमृता शेडगे, मुंबई, आज तक। कांग्रेस और एनसीपी के बीच अभी तक सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया है, लेकिन कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपना चुनावी अभियान लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर कांग्रेस के सभी नेताओं के निशाने पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस विधानसभा की लड़ाई के लिए तैयार है। अलग विदर्भ राज के विरोध से लेकर एनडीए के 100 दिनों के राज की पोल खोलना कांग्रेस के एजेंडे में है। बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने साईं बाबा का मुद्दा भी उठा डाला। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत असलेलं, किंबहुना देशाचं आराध्य दैवत असलेलं शिर्डीच्या साईबाबांना सुद्धा टीका टिप्पणी भाजपच्या धर्म संसदेमध्ये केली जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमेशा कड़े प्रहार करने वाले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी मोदी के 100 दिन के कामकाज पर सवाल उठाए। सोमवार को कांग्रेस ने दक्षिण मुंबई के हुतात्मा चौक से अपना चुनाव अभियान शुरू किया। कांग्रेस का सहयोगी एनसीपी से अभी तक सीटों को लेकर समझौता नहीं हो पाया है। दोनों पार्टियों ने 288 सीटों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू कर लिए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भले ही विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका हो, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को ही निशाना बनाया गया। जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र कांग्रेस का मुद्दा होगा नरेंद्र मोदी सरकार के 100 दिन। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।